हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एडवांस मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनमें से कुछ डेफिनेशन है और उनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम। पहला, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र लाइक इन सेंटर। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र होता क्या है? मतलब कोई भी ऐसी आकृति जिसके अंदर कोई पॉइंट हो, वो अंतः केंद्र होता है। लेकिन अंतः केंद्र जब भी निकाला जाएगा वो हमेशा त्रिभुज में निकाला जाएगा। ओके, तो एक त्रिभुज का अंतः केंद्र कैसा होता है जरा देखिए। ये है एक त्रिभुज और इसके अंदर कोई भी एक बिंदु, देन वो उसका अंतः केंद्र है या नहीं है, ये बात पता कैसे लगेगी? ओके, तो यही बात हमें आपको समझानी है। किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालना बहुत आसान है। देखिए जरा, अब किसी भी त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो, किसी भी त्रिभुज से मतलब है हमारा किसी भी त्रिभुज से। अगर हम किसी भी त्रिभुज की बात करें तो इसमें आते कौन कौन से हैं? पहला, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, समकोण त्रिभुज। और चौथा आता है समबाहु त्रिभुज। ये है वो चार त्रिभुज जो हमेशा अंतः केंद्र के बारे में इन चारों में से ही पूछा जाएगा। ओके, अब वो निकाला कैसे जाएगा? सबसे पहले आप एक बात देखिए, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालने के लिए आपको उस त्रिभुज के कोणों को आधा करना आना चाहिए। ओके, सबसे पहली कंडीशन। देखो, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये बात समझ में तब ही आएगी। एक त्रिभुज बन गया, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये किसी ना किसी डिग्री के या अंश में दिए होंगे। आपको इस कोण का आधा करना है। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो आधा 25 और 25। मतलब ऐसा नहीं, मैंने ये बस लगभग बताया है कि अगर ये 50 है तो ये कोई भी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी डिग्री का हो उससे भी कोई मतलब नहीं, बट इस कोण को आधा करना है। आपको ये वाला जो कोण है इसको आधा करिए और आगे बढ़ाइए, और इस वाले कोण को भी आधा करिए। ओके, और आगे बढ़ाइए, और इसको भी आधा करिए और आगे बढ़ाइए, और ये जो पॉइंट है देन यही है अंतः केंद्र। ओके, तो अब हमारी डेफिनेशन बहुत आसान है। किसी भी त्रिभुज के कोणों को आधा करके आगे बढ़ाने से वो जिस बिंदु पर मिलते हैं वह अंतः केंद्र होता है। ओके, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप ज्यामिति के बारे में नहीं जानते, देखो एडवांस मैथ में त्रिभुज चैप्टर आता है और ये मेंसुरेशन में भी आता है। अगर आप त्रिभुज चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जरा एक बात और, अगर आपको कोण का आधा करना नहीं आता तो आप उसे भी सीखिए। कैसे करते हैं आधा? ये है एक कोण, मान के चलते हैं ये 60 डिग्री का है, तो कंपास होता है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लाइक
त्रिकाल होता है एक। त्रिकाल को यहां पर रखेंगे और आधे से माप ज्यादा लेकर उसमें एक निशान इधर मार देंगे यहां से ऐसे, और फिर उसी डिस्टेंस से यहां पर रखेंगे उस कंपास के एक पॉइंट को, और दूसरा हिस्सा फिर यहां मार देंगे, और ये जो रेखा खींचेगी ये आधा कर देगी। तो कोणों को आधा करना तो बहुत सिंपल है, तीनों कोणों को आधा करा, हमने जिस पॉइंट पे मिलाया देन उसे हम O लिख देते हैं, देन A B और एक C। अब जरा एक बात समझिए, सवाल ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि अंतकेंद्र कैसे निकाला जाएगा, और ना ही ये है कि अंतकेंद्र बनाने के बाद होगा क्या, अंतकेंद्र से बनेगा क्या क्या। आप जरा देखिए, अंतकेंद्र निकाल दिया, निकालने के बाद अगर इस पॉइंट से इन भुजाओं की डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो एक सर्कल बनेगा अंदर, जो अंतःवृत्त होगा, इसका नाम अंतःवृत्त। मतलब अंतकेंद्र से हमेशा अंतःवृत्त बनेगा, एक कंडीशन। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अंतःवृत्त बन गया। अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें कितना इंपॉर्टेंट है ये। अंतकेंद्र से किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की जो डिस्टेंस होगी इक्वल होगी। अब एग्जामिनर सवाल पूछेगा कैसे, एक त्रिभुज की भुजाओं से किसी बिंदु की दूरी समान है, ओके, और वो बिंदु त्रिभुज के अंदर है, तो उस बिंदु का नाम क्या है, अंतकेंद्र। दूसरा तरीका इसका पूछने का, वो बोलेगा त्रिभुज के अंदर एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु से भुजाओं की दूरी समान है, देन वो क्या होगा, है ना, बी अंतकेंद्र। मतलब ये लैंग्वेज बदल बदल के सवाल पूछ सकता है। देखिए जरा, पहला हो गया, ये बराबर है क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, क्योंकि एक वृत्त बन गया इसलिए त्रिज्या हो गई। जरा अब एक पॉइंट और, ये जो त्रिभुज हैं, किसी भी त्रिभुज के बारे में बोला है हमने, विषम बाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, इन चारों त्रिभुजों के अंतकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होंगे। ओके, तो एक सवाल ये भी हो गया, एक त्रिभुज का नाम बताएगा, समबाहु त्रिभुज का अंतकेंद्र कहां होगा, वो त्रिभुज के अंदर। विषम बाहु त्रिभुज का अंतकेंद्र कहां होगा, त्रिभुज के अंदर। मतलब दो सवाल हो चुके हैं अब तक हमारे। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा, वो कैसे पूछेगा आप, वो सीधा सीधा यहां से यहां तक का एंगल के बारे में पूछेगा। अगर हम इस एंगल की बात करें, ये वाला, जब भी वो इस एंगल को पूछेगा तो देन इस एंगल की माप जरूर बताएगा। अगर वो इसे पूछेगा तो इसकी माप बताएगा, और इसे पूछेगा तो इसकी माप जरूर बताएगा। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्म होती है कि एंगल AOB अगर हम फाइंड करेंगे तो वो 90 माइनस एंगल C/2। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने ये वाला एंगल 40 डिग्री बता दिया, ऐसा समझिए, तो आपको ये वाला जो एंगल है, एंगल AOB, इसे निकालने के लिए आपको 90 में से एंगल C को हाफ करके घटा देना है। मतलब 90 माइनस 40/2, और ये आता है हमारा 90 माइनस 20, 70 डिग्री आंसर। मतलब सेम, आपको अगर एंगल BOC पूछता है, एंगल BOC, तो 90 माइनस देन एंगल A/2, देन ये भी हो गया। अगर वो एंगल दूसरा वाला पूछता है, देन एंगल
AOC तो 90 माइनस tan एंगल B/2। ओके, ये हमारी बातें हैं अंतः केंद्र से रिलेटेड। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी देन आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे भी हम इसी टाइप की वीडियो बनाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।